सभी को राम राम जी। सत्य सनातन धर्म की जय। 7 तारीख को बार एसोसिएशन जम्मू के जो है इलेक्शंस हैं, जिसके अंदर बार की जो है नई टीम चुनी जाएगी। मेरे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है सीनियर एडवोकेट और फॉर्मर बार एसोसिएशन के प्रधान, हालांकि 2 बार प्रधान रह चुके हैं, अभिनव शर्मा जी। उनसे हम बातचीत करेंगे। इस बार फिर से वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या उनका एजेंडा रहेगा और क्या इस बार जो वो वोटर्स एक मीटिंग होती है उसके बारे में इनका क्या कहना है। सर, पहले मैं बात करूंगा जो वोटर्स की मीटिंग रहती है उसके ऊपर आपका क्या मतलब विचार है, और दूसरा आपका एजेंडा क्या है इस इलेक्शन को लेकर। देखिए आशीष जी, ऐसा है, J&K हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की हिस्ट्री में पिछले 40 साल से इलेक्शन से 2 दिन पहले, जिस दिन वोट लोगों ने कास्ट करना होता है उससे 2 दिन पहले वोटर्स मीट होती है। वोटर्स मीन्स मेंबर्स जिनका वोटिंग राइट होता है। तो रेस्पेक्टिव कैंडिडेट्स अगेंस्ट ऑल दी पोस्ट वो अपने व्यूज जो है उनके सामने रखते हैं, और जिस कैंडिडेट के व्यूज वोटर्स को पसंद आते हैं वही कैंडिडेट उनके वोट लेने का हकदार होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस बार मैंने पहली बार देखा कि इस बार जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उन्होंने कैंडिडेट से कंसेंट मांगे कि क्या वोटर्स मीट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, जो बड़ा एक अचंभा लगा मुझे, क्योंकि वोटर्स मीट हर साल होती है। कैंडिडेट का तो कोई राइट ही नहीं है कि वो कहें कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब उन्होंने कंसेंट मांगे, जब मुझे फोन आया, मैं गया वहां पे देखा 3 कैंडिडेट्स ने कंसेंट दिए थे कि ये नहीं होनी चाहिए, जिनमें मेरे भाई निर्मल कोतवाल जी भी थे और रोहित शर्मा जी भी थे और पवन कुंडल जी भी थे। तीनों ने कहा कि ये नहीं होनी चाहिए। एक मैंने कहा कि वोटर्स मीट होनी चाहिए, एक भविष्य सूदन जी ने कहा, क्योंकि हर साल होती है और वोटर्स का यह हक होता है कि वो विचार सुने कैंडिडेट्स के। जब तक वो विचार नहीं सुनेंगे उनको क्या पता लगेगा किसी का मैनिफेस्टो क्या है, कोई क्या करना चाहता है। लेकिन बाद में पवन कुंडल जी ने अपना पहले वाला कंसेंट विड्रॉ किया और कहा कि नहीं होनी चाहिए। तो चूंकि मेजॉरिटी ने कहा कि होनी चाहिए, फिर उनको वोटर्स मीट आज करवानी पड़ी। और उस वोटर्स मीट में जब हमने अपने विचार, अपने ओपिनियन रखे लोगों के सामने, चूंकि जैसा हर बार होता है, क्योंकि कहा जाता है कि मेरा दूसरा टेन्योर जो 2019 में था उसमें कुछ खामियां लोगों को लगती थी। अब जब इलेक्शन होती है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा क्वेश्चन मुझे पूछने थे। वो क्वेश्चन सवालों का एक सिलसिला चलना था। लोग जो इसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जलमेरिया साहब, उनको लोगों ने कहा जी अभिनव शर्मा जी को ये सवाल पूछो। लेकिन जब मैं उन सवालों के जवाब देने लगा, क्योंकि निर्मल कोतवाल जी ने यह कह दिया था कि रजिस्ट्रेशन जो बाहर गई है जुडिशियल ऑफिसर से बाहर, अभिनव शर्मा ने चीफ जस्टिस को कंसेंट दिए थे। मुझे बड़ा अफसोस हुआ इस चीज का कि रजिस्ट्रेशन एक्ट में कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस जिसने पावर्स डेलीगेट करनी थी किसी और को या गवर्नमेंट ने करनी थी कि प्रेसिडेंट के कंसेंट लेने हो। कोई कानून में ऐसा प्रावधान नहीं है। हम वोटर्स को गुमराह कर रहे हैं। मैंने कहा जी बताइए वो कंसेंट कहां है। दूसरा उन्होंने कहा जी और रायका कोर्ट शिफ्ट होनी थी, अभिनव शर्मा ने कंसेंट दिया। मैंने कहा बताइए कहां वो कंसेंट है। जब मैं सवालों के जवाब देने लगा तो निर्मल जी ने माइक मेरे से छीन लिया ताकि मैं अपनी सफाई ना दे पाऊं। पहले तो वो वोटर्स मीट में आना नहीं चाहते थे, लोगों के क्वेश्चन फेस नहीं करना चाहते थे, जो बड़ी मुश्किल से हुआ। जब मैं सवालों के जवाब देने लगा तो उन्होंने समझा ये सफाई देंगे, तो उन्होंने जो झूठ बोला था वो लोगों के सामने आएगा, तो उन्होंने माइक छीन लिया। अब यहां तक आपकी बात रही रायका की, जो आपने बात की एजेंडा वगैरह। रायका एक इशू था, मेजॉरिटी ने जनरल हाउस में डिसीजन लिया था कि रायका हाईकोर्ट रायका नहीं जाना चाहिए। ना मेरा कोई कंसेंट है, ना मेरे पास कोई इख्तियार है, और मेरे टेन्योर में रायका में कोई काम नहीं हुआ। मैंने चीफ जस्टिस को कहा था कि जनरल हाउस का डिसीजन ये है, आप रायका हाईकोर्ट शिफ्ट नहीं कर सकते। उसने मेरे टेन्योर में कोई काम नहीं किया। मेरे टेन्योर के बाद रायका का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। चीफ जस्टिस गीता मित्तल आफ्टर रिटायरमेंट, क्योंकि उनका वो ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो दिल्ली से जम्मू आई, लेकिन मेरे दौरान रायका को कोई काम नहीं हुआ। आज की डेट में जनरल हाउस का डिसीजन यही है कि रायका हाईकोर्ट रायका नहीं जाएगा। अब आ गया मेरा एजेंडा, जो इस बार तीसरा है। एजेंडा जो अधूरे काम रह चुके हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन का वर्क जुडिशियल ऑफिसर से एग्जीक्यूटिव के पास चला गया। इसमें मैंने चार्टर बनाया था, लेकिन मेरा टेन्योर खत्म हो गया, कोरोना में निकल गया सारा टाइम। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 में निकल गया, यूटी बनी उसमें निकल गया। मैंने एक चार्टर बनाया था कि जैसे बाकी स्टेट्स में एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है, यहां पे रजिस्ट्रार और सब रजिस्ट्रार, एडवोकेट्स और लॉ ग्रेजुएट्स लगते हैं, वैसे ही जम्मू कश्मीर में बने,
ताकि लीगल बैकग्राउंड के लोग रजिस्ट्रेशन का वर्क करें और वकीलों को वही सहूलियत मिले जो पहले उनको जजों के पास मिलती थी। वो काम चूंकि बीच में हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि मेरे टेन्योर के बाद 2 इलेक्शंस और हो गई, अब मैं वो काम पूरा करना चाहता हूं। इसमें मैंने काम किया भी है और कंसर्न मंत्री जो चुने गए हैं अभी, और मैंने चीफ मिनिस्टर को भी चार्टर देना है, तो इस पर मैंने ऑलरेडी काम कर चुका हूं। और मैंने एक फुल फ्लेज डिपार्टमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन बनाना है जिसमें वकील, लॉ ग्रेजुएट ही एडवोकेट रिक्रूट होंगे, अपॉइंट होंगे और रजिस्ट्रेशन का काम वही करेंगे ताकि वकीलों को सहूलियत हो। इसके अलावा भी मेरे कुछ और भी एजेंडाज हैं, जैसे वकीलों को बैठने की जगह नहीं है, और मेरा ये वादा है वकीलों के साथ मैं 101 चैम्बर्स और बनाऊं ताकि 400-500 वकील वहां बैठ सकें। और जो डोम जहां आप देखो बाहर खुले वकील बैठते हैं, उस पे एक मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स बने। यहां पे नीचे मेरी मर्जी है कि जैसे एक खूबसूरत सीटिंग अरेंजमेंट हो, लिटिगेंट्स का कॉफी शॉप हो, लीजर प्लेस हो, और 2 फ्लोर जो है वो वकीलों के बैठने के लिए प्रॉपरली एयर कंडीशंस बनाए जाएं। ये मेरा एजेंडा है। और उसके बाद हाइजीन, सैनिटेशन, प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, कंड्यूसिव वर्किंग कंडीशंस मेंटेन की जाएं। मैं अपने दौरान जब मेरा टेन्योर था, मैंने सारे नए वॉशरूम्स बनवाए थे, एयर कंडीशन सारे नए लगवाए थे, सभी हॉल्स की रिपेयर करवाई थी। बड़ी एक 70-80 कनाल में मैंने वो पार्किंग लॉट बनाया था एक्सेलसियर लेन के साथ। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कोई ज्यादा काम हुए हैं, और जो अधूरे काम रह चुके हैं, मेरा यही विचार है कि मैं उनको पूरा कर सकूं। बहुत अच्छा सर। तो परसों यानी कि 7 तारीख को है इलेक्शन डे, तो आपको शुभकामनाएं आपके इलेक्शन के लिए। और बार एसोसिएशन के ना 2 बार प्रधान रह चुके हैं प्रोफेसर माफ कीजिएगा एडवोकेट अभिनव शर्मा जी, और इस बार जो है तीसरी बार जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और प्रधान के तौर पर। सर ने ये साफ कर दिया है कि जो उनके कुछ अधूरे काम 2 टेन्योर में रह चुके हैं उनको उनका पूरा काम करना है, क्योंकि उन समय में यूटी बनना, 370 हटना, तो बड़ी सारी चीजें रही जिसको लेकर कुछ काम जो है अभी अधूरे रह चुके हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा वेलफेयर है एडवोकेट्स का वेलफेयर, उनके बैठने के लिए जगह हो, उनको जो है किस तरह की दिक्कत ना आए, ये कहना है अभिनव शर्मा जी। और इसके अलावा बार काउंसिल की इलेक्शन करवाना। जब बार काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे कोई एक्ट बनता है, रूल्स बनते हैं, उनके पास बड़ी पावर्स होती हैं, और उसमें वकीलों का वेलफेयर की बड़ी स्कीमें होती हैं, जैसे पेंशनरी स्कीम है, मेडिकल रीइंबर्समेंट है, फाइनेंशियल असिस्टेंस है। इस पे भी मैंने काम करना है। बहुत अच्छा जी। तो आपको हम अपडेट देंगे जी बार सेशन के इलेक्शन का। तो आपको 7 तारीख को इसका फैसला भी आ जाएगा, कौन बनेगा, कौन नए प्रधान बने, उनकी क्या टीम रहेगी। धन्यवाद जी। राम राम। सातों धर्म की।